मोहन ने कहा, इतने दिनों से कहाँ था सोहन, दिखाई नहीं दिया। सोहन ने कहा, भाई घूमने गया था, पास के हिल स्टेशन तक मस्त 4 लेन रोड बनी है। मोहन ने कहा, अच्छा, वही जो पहाड़ काटकर और पेड़ों को जलाकर बनी है। सोहन ने कहा, तुझे कानून नहीं पता, विकास के लिए जो पेड़ कटते हैं उसकी भरपाई के लिए दूसरी जगह पर 10 पेड़ लगते हैं। मोहन ने कहा, अच्छा, ये बता, काटा गया जंगल कितना पुराना होगा। सोहन ने कहा, हजारों लाखों साल पुराना होगा। मोहन ने कहा, हजारों लाखों साल पुराना जंगल की भरपाई शिशु समान पौधे लगाने से हो जाएगी क्या। सोहन भाई जैसी सोच कई लोग रखते हैं, शायद आप भी। ऐसा लगता है कि यदि क्लाइमेट चेंज से बचना है तो पेड़ लगाना एक कारगर उपाय है। बात तर्क संगत भी लगती है। तर्क यह है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, तो पेड़ लगाने से पर्यावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने से पृथ्वी का औसत तापमान भी कम होने लगेगा। और ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। नए पेड़ बिल्कुल लगाए जाने चाहिए, लेकिन अब कुछ सवाल हमें पूछने होंगे। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कितने पेड़ लगाने होंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि उसके लिए अगले 25 साल में 1600 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर पेड़ लगाने होंगे। जानते हैं यहाँ कितनी बड़ी जमीन की बात की गई है। भारत के कुल भूभाग का 5 गुना, या ऐसा कहिए दुनिया में जितनी भूमि पर खेती होती है उससे भी कई हेक्टेयर ज्यादा। यानी क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पेड़ लगाकर नहीं हराया जा सकता, क्योंकि जितनी जमीन चाहिए उतनी उपलब्धि नहीं है। हम बड़े चालाक हैं, हम सोचते हैं जंगल काटने का अपराध भाव शिशु समान पौधे लगाकर ढका जा सकता है, लेकिन हमें समझना होगा, एक सैकड़ों साल पुराने विशाल वृक्ष को काटने की आप कोई भरपाई नहीं कर सकते। पेड़ों का विज्ञान समझिए। जो जंगल पृथ्वी पर हमें विरासत में मिले हैं वो अपने भीतर बहुत सारा कार्बन सोखे हुए हैं। इसलिए जंगलों को वैज्ञानिक कार्बन सिंक भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोई पेड़ बड़ा होता है वो वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, CO2 सोख लेता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सैकड़ों साल लग जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हमारे पास इतना समय है। तापमान में हो रही बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए मात्र 5 साल बचे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ कुछ पेड़ लगाकर हम स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे। ये असंभव है। सबसे पहली आवश्यकता है कि जो जंगल हमारे पास अभी बचे हुए हैं उनकी रक्षा की जाए। आज हमारे जंगलों की क्या स्थिति है। पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक पेड़ काटने वाले देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर है। इस समय हर देश की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जंगलों का संरक्षण, नहीं तो बाढ़, हीट वेव, सूखा, बेमौसम बरसात व तटीय शहरों का डूबना एक आम बात हो जाएगी। असम, हिमाचल, सिक्किम में आई भारी बाढ़, फसल खराब होने की वजह से सब्जियों के बढ़ते दाम, उत्तर भारत की भीषण गर्मी और प्रदूषण, ये सभी बदलाव पृथ्वी के लाखों साल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए। इसलिए एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जो पहले कभी नहीं देखी गई। आज जरूरत है अधिक से अधिक लोगों को जगाने की, लेकिन जो लोग 25 से 50 करोड़ लोगों तक अपनी बात 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं, वे सबसे बड़े वैश्विक संकट से बेखबर हैं, बेहोश हैं। आचार्य प्रशांत और आपकी संस्था एक भागीरथ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अधिकतम लोगों तक पहुंचना है, जिसके लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपकी संस्था आपके लिए संघर्षरत है। आप आगे आए और संस्था का यथायोग्य सहायता करें, सहयोग दें। धन्यवाद।